राधे राधे, मैं हूँ सिमरन शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। हेलो एवरीवन, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है जानी मानी टैरो कार्ड रीडर वन एंड ओनली सिमरन जी। राधे राधे। राधे राधे सिमरन जी, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। तो आज हम जानना चाहेंगे एल्विश यादव, जो कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने लगातार 4-4 रियलिटी शोज जीते हैं, चाहे बिग बॉस हो, रोडीज हो, प्लेग्राउंड हो, लाफ्टर शेफ हो। तो उनकी विनिंग स्ट्रीक तो कायम है, बट कार्ड्स से क्या उनकी एनर्जी, क्या वाइब आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। उनके करियर को लेके, उनको लेकर आपके थ्रू जानना चाहेंगे। बिल्कुल। ये है उनका 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड इतना पॉजिटिव है कि उन्होंने जो प्लान किया है वो ये अचीव कर रहे हैं। वाओ। ही इज गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, यानी कोई तो प्लान है उनके पास जो आगे जा रहा है, उनको आगे लेकर जा रहा है, एंड ही इज सक्सीडिंग इन इट। दिस इज द एम्परर। अब इससे अच्छा कार्ड कोई और हो सकता है? द एम्परर, यानी ही इज रूलिंग। वो जिस शो में जाएगा, जिस प्रोग्राम में जाएगा, ये उस प्रोग्राम को रूल करेगा। जी। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बिकम द एम्परर, द किंग। उससे बड़ा ओहदा तो किसी का भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो ये बंदा भी बहुत पॉजिटिव ही होगा। एंड दिस इज अ कंफ्यूज कार्ड, बट ये आउट ऑफ कंफ्यूजन आएगा, आई कैन से दैट। क्योंकि ये दो कार्ड्स अगर मैं काउंट करूं तो ये कार्ड को उतना नहीं बोल सकते हैं कि कंफ्यूज है, बट ही नोज वेयर ही इज गोइंग, सो ही इज आउट ऑफ हिज कंफ्यूजन, राइट। ओके। तो अब ये भी जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि एल्विश अ, जिस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किए हैं आज तक, वहाँ पे वो जीते हैं। तो आगे के करियर में उनका कैसे टर्न लेते हुए दिख सकता है? आगे के करियर में कार्ड्स क्या कहते हैं उनके? बताइए। नाउ दिस इज सेलिब्रेशन। वो इतना सेलिब्रेट करने वाले हैं ना आते टाइम में, मतलब वो सक्सीड होंगे इसीलिए सेलिब्रेट करेंगे। उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है इसीलिए पार्टीज और सोशलाइजिंग है उनका। तो ही इज इनटू सेलिब्रेशन मोड। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड दिस इज द हर्मिट, यानी जो ये किसी के लिए ना अच्छे गाइड बन सकते हैं, इनमें वो क्वालिटी है। ओके। दिस एल्विश इज हैविंग अ क्वालिटी कि वो किसी भी बंदे को हाथ लगाकर आगे तक लेकर जा सकता है। वाओ। इसमें वो क्वालिटी है। ओके। ही बिकम्स अ लाइट फॉर एवरीबडी। ओके। तो ये भी जानना चाहेंगे मैम, जैसा कि एल्विश को ऑडियंस भी देख रही है, काफ़ी मैसिव फैन फॉलोइंग वो कैरी करते हैं और पॉलिटिक्स में भी वो कदम रख रहे हैं धीरे धीरे। तो पॉलिटिकल करियर उनकी कैसे हो सकती है आगे जाकर, ये ऑडियंस जानना चाहेंगी। कितना उनके लाभदायक रहेगी? दिस इज अ मेजर कार्ड। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। पास्ट में जो भी हुआ हो, बट पॉलिटिकल करियर उनका आगे जाकर बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो स्टेप इन कर सकते हैं, वो जो भी पॉलिटिक्स में करना चाहते हैं तो वो स्टेप इन कर सकते हैं उसके अंदर, नो जी। डाउट। ओके। बट ये भी देखा गया है कि एल्विश जहाँ पे हर मुद्दे पे स्टैंड लेते हैं, काफ़ी कोई अगर सोशल मुद्दा हो या कहीं भी कोई भी मुद्दे हो, लेकिन क्या एल्विश का कोई ऐसा दिख रहा है, कार्ड से वाइब आ रही है कि क्या उनकी एनिमी है, जो उनके दोस्त में भी हो सकते हैं, जो उनको ही पता नहीं हो, या उनसे उनको खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जो उनको आगे चल के बहुत नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा इन दो कार्ड्स में से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यानी ये भी एक डिवाइन एनर्जी है, मतलब भगवान की उन पर अच्छी कृपा है, इसलिए आज वो है जहाँ वो है। अपनी मेहनत से तो हर कोई आगे जाता है, वो तो नो डाउट, बट मेहनत के साथ साथ एक थोड़ा परसेंटेज लक का होता है, उसमें थोड़ा परसेंटेज हमारे ऊपर वाले की कृपा की भी होती है। जी। तो उन पर बहुत कृपा है, उनका कोई एनिमी नहीं है। देखिए, अब नाम हो जाता है तो बदनाम करने के लिए 4-5 तो आ ही जाएंगे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप बदनाम हो रहे हो तो भी तो नाम हो ही रहा है, तो बट ये तो काम करके नाम कर रहे हैं ना, जी। तो उनके एनिमी तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहे हैं। ओके। तो अब उनकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे एल्विश के, क्योंकि मैम एल्विश ने कभी डिनाई तो नहीं किया उनकी लव लाइफ के बारे में, बट उन्होंने कभी पब्लिकली रिवील भी नहीं किया है। ओके, तो उनकी लव लाइफ क्या कहती है मैम, आपसे जानना चाहेंगे। अभी ये देखिए, द एक्स, उनके लव लाइफ का ये कार्ड आया है, द एक्स, मतलब कोई तो पास्ट में रहा होगा, तो हम इसको मना नहीं कर सकते हैं।
रोमांस वो तो है उनकी लाइफ में। अगर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करते ही होंगे। बिल्कुल। एम्परर हैं तो कुछ ना कुछ तो रोमांस होगा ही, बिना रोमांस के एम्परर कभी सक्सीड नहीं होता। तो वो एक एलिमेंट एम्परर में होना ही चाहिए। एंड दिस इज चरिश्मा, यानी कुछ ना कुछ तो उनके साथ अच्छा होने वाला है। लव फ्लोज टू यू, और वो भी ऑटोमेटिक, ओके। मतलब उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके जी। साथ प्यार चलकर आएगा उनके पास।